और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसका ये पार्ट 2 है, राइट। तो पहले पार्ट में हमने देखा था द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और उसमें हमने देखा था अप टू द स्टमक, राइट। तो स्टमक में हमने देखा था स्टमक का क्या रोल है। ये 3 चीज़ें सिक्रेट करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और इनके रोल हमने देखे थे। इसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर आप देखेंगे डायग्राम में दिखाया गया है, ये है द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, राइट। तो इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज स्टमक, इससे पहले रहा होगा ऑसोफेगस, उससे पहले रहा होगा बीकल कैविटी, राइट। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है, हाईली कॉइल्ड पाइप, दिस इज व्हाट द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। स्मॉल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका डायमीटर कम है। वैसे इसकी लेंथ काफ़ी है, 7.5 मीटर लॉन्ग। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज व्हाट द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये पाइप यहाँ से आपको देखेंगे इसका डायमीटर काफ़ी बढ़ गया है, तो इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन, इसका लार्ज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है, लेंथ इसकी कम होती है, राइट। और ये जो है ये है लीवर, आगे भी हम देखेंगे। ये है गॉल ब्लैडर जो अभी हमें देखने हैं, और ये है पेनक्रियाज, ये यहाँ पर है रेक्टम, और लास्ट में है एनस, राइट। तो अभी हम देखने वाले हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ हाईली कॉइल्ड 7.5 मीटर लॉन्ग। ये जो है आपका ये हाईली कॉइल्ड, और इसकी लेंथ कितनी है? 7.5 मीटर लॉन्ग। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज। जैसे हमने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के जो कंपोनेंट हैं उनके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। तो वो और चीज़ें क्या हैं इंपॉर्टेंट? एक है लीवर और एक है पेनक्रियाज, राइट। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सिक्रेशन रिसीव करती है, मतलब यहाँ से कुछ केमिकल को रिसीव करती है। कहाँ से? लीवर से और पेनक्रियाज से, राइट। लीवर और पेनक्रियाज में जो फूड है वो नहीं जाता है, दैट्स वाई दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दे आर द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनसे जो सेक्रेशन रिलीज होंगे वो कहाँ चले जाते हैं? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज। इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट्स जूसेस। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उनसे भी कुछ जूसेस रिलीज होंगे, सेक्रेट होंगे। जूसेस का मतलब है केमिकल, राइट। और साथ साथ में ये कहाँ से रिसीव करेगा? फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज। तो देखते हैं इनके रोल क्या है। सो लिवर is a reddish brown gland situated on the upper part of the abdomen on the right side। तो यहाँ पर और मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, ये है लिवर, राइट। तो ये कहाँ सिचुएटेड होता है? ऑन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, हमारे पेट के ऊपर की तरफ। और किस साइड? ऑन द राइट साइड। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमने इससे पहले देखा था जो वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो तो स्टमक है, राइट। बट जो सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो कौन है? वो है लिवर। इट सेक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अब इंपॉर्टेंट रोल क्या है लिवर का कि ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है बाइल जूस, राइट। और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? इन द गॉल ब्लैडर। ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर का ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से बाइल नहीं रिलीज होता है, बल्कि ये टेम्परेरली स्टोर करता है। किसको? बाइल को। बाइल क्या है? एक केमिकल है जो कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम द लिवर, राइट। सो बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो इतना हमें समझना होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और ये जो गॉल ब्लैडर है इसका क्या रोल है। तो लिवर से बाइल रिलीज होगा और वो बाइल टेम्पररली स्टोर होगा इन द गॉल ब्लैडर, और फिर ये रिलीज होगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या करता है? ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट। फैट इज अ कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। इसके बाद नेक्स्ट वन इज पेनक्रियाज। तो ये आपको जो क्रीम कलर का जो ग्लैंड दिखाई दे रहा है दिस इज व्हाट द पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे है, ये है आपका पेनक्रियाज। तो अगर आप फुल डायग्राम में देखेंगे तो ये स्टमक और ये है यहाँ पेनक्रियाज, यहाँ है लिवर, ये है गॉल ब्लैडर, राइट। सो पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब क्या करता है ये? पेनक्रियाटिक जूसेस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट फैट
एंड प्रोटीन इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो पेनक्रियाज से क्या रिलीज होगा? पेनक्रियाटिक जूसेस, राइट। लीवर से क्या रिलीज हुआ था? बाइल जूस। तो बाइल जूस का काम क्या है? टू कन्वर्ट फैट इनटू, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, राइट। और साथ साथ में जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं वो भी क्या हेल्प कर रहे हैं? वो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फैट और प्रोटीन को भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं? कुछ सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो पेनक्रियाटिक जूसेस का रोल क्या है? टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इनटू द सिंपलर फॉर्म, राइट। इसके बाद द partially digested food reaches the lower part of the small intestine where intestinal juices complete the digestion of all component of the food। हम इसको partially digested क्यों कह रहे हैं? क्योंकि partially digested इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जो भी component है फूड के वो simplest form में नहीं कन्वर्ट हुए हैं। They have been converted into the simpler form, not the simplest form। और ये सब कहाँ हो रहा है? अभी तक ये जो सब हुआ है ये हुआ है इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी है, 7.5 मीटर लॉन्ग, राइट। तो अपर पार्ट में अभी तक क्या हुआ है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड हुआ है। और उसमें किस किस का रोल हमने देखा? उसमें लीवर का रोल हमने देखा और पेनक्रियाटिक जूसेस का रोल हमने देखा। तो जब ये फूड कहाँ पहुँच जाएगा? अप टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, where the intestinal juices completes the digestion of all component of the food। तो फूड हमने क्या कहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ केमिकल सेक्रेट होते हैं, तो उन केमिकल्स को हम क्या कह रहे हैं? दे आर कॉल्ड द इंटेस्टिनल जूसेज। इससे पहले हमने पेनक्रियाटिक जूस देखा, उससे पहले हमने बाइल जूस देखा। तो जो इंटेस्टिनल जूसेज हैं दे आर बीइंग रिलीज्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। और उस लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आ रहा है और यहाँ पर इंटेस्टिनल जूसेस कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। तो हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो भी लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कंप्लीट डाइजेशन में होगा क्या? कंप्लीट डाइजेशन में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट गेट्स इनटू शुगर, गेट्स कन्वर्टेड इनटू द शुगर सच एज ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज। इसके साथ साथ जो फैट है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है एमिनो एसिड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा किस फूड कंपोनेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर और उसका एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज। फैट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? एमिनो एसिड, राइट। सो एब्जॉर्प्शन, इसके बाद क्या होगा? जो भी फूड कन्वर्ट हो गया है इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको अब हमारी बॉडी क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। जब तक डाइजेशन नहीं हुआ तब तक कोई भी कंपोनेंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट। अब हम देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको समझना है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी किस में हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके साथ जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो भी कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड कैन पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है? जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स का मतलब जिनमें से ब्लड पास होता है, राइट। आगे चल के आप पढ़ेंगे आर्टरीज है, वीन्स है, जिनमें से होके ब्लड पास हो रहा है उनको हम कहते हैं व्हाट? द ब्लड वेसल्स। द डाइजेस्टेड फूड कैन पास इनटू द ब्लड वेसल। जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा वो ब्लड वेसल में पास होगा और में जाएगा, और ये ब्लड वेसल कहाँ है? इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में क्या है? ब्लड वेसल है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है, हम ऐसा भी समझ सकते हैं, द पासिंग ऑफ द simplest component of the food into the blood vessels, right, and these blood vessels are situated on the wall of the small intestine। वहाँ से वो ब्लड में से होते हुए सारे जो डिफरेंट ऑर्गन हैं बॉडी के वहाँ तक पहुँचेगा। सो दिस वाज द एब्जॉर्प्शन, राइट। और इसको डिटेल में समझते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोज, जिनको हम कहते हैं विली। विली एक प्लूरल फॉर्म है,
जिसका हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा विलस, राइट। सो क्या है जो आगे हम डायग्राम से समझेंगे। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोव्स कॉल्ड विलीज। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यह है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, दीज आर द थाउजेंड्स ऑफ व्हाट, द फिंगर लाइक आउटग्रोव्स। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में ऐसा है, राइट। तो ये क्या करने वाले हैं, ये जो डाइजेस्टेड फूड के जो सिंपलेस्ट कंपोनेंट है उनको एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाने वाले हैं, इन द ब्लड वेसल। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ब्लू और रेड लाइन से, ये है वेन्स एंड आर्टरीज, इनको हम कह रहे हैं ब्लड वेसल। अल्टीमेटली जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसके सिंपलेस्ट कंपोनेंट ने कहाँ जाना है, वेन्स और आर्टरीज के जरिए सारे जो डिफरेंट ऑर्गन है बॉडी के वहाँ तक पहुँचना है। तो पहले फूड एब्जॉर्ब होगा तब इनमें जाएगा। तो फूड जो सिंपलेस्ट कंपोनेंट ऑफ फूड है उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है विलास, राइट, विलीज। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है विलीज, राइट। सो दीज विलीज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। Each villus has a network of thin and small blood vessel close to its surface। जैसा हमने देखा ये विलस में आप देखिए यहाँ पे क्या है, नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर इनमें से जो डाइजेस्टेड कंपोनेंट है फूड का वो पास होगा, राइट। सो द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल, इसमें एब्जॉर्ब होगा। The absorbed substances are transported by the blood vessels to the different organ of the body where they are used to build up complex substances such as protein required by the body, and this is called assimilation। दो टर्म हमने यहाँ पे देखे, एक था absorption और एक है assimilation, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो सिंपलेस्ट कंपोनेंट ऑफ फूड है उसका इंटेक हुआ है बाय द विलस, राइट, बाय द विलस उसका इंटेक हुआ है, उसको लिया गया है। अब एसिमिलेशन का मतलब है जो सिंपलेस्ट कंपोनेंट हैं कई बार वो हमारी बॉडी में फिर से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। तो ये प्रोसेस को हम कह रहे हैं एसिमिलेशन, राइट। डाइजेशन में इसका उल्टा हुआ था। डाइजेशन में क्या हुआ था, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट वाज कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट कंपोनेंट। जैसे हमने क्या किया था, प्रोटीन का सिंपलेस्ट कंपोनेंट क्या था, एमिनो एसिड, अमीनो एसिड, राइट। तो डाइजेशन में क्या हो रहा है, प्रोटीन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द एमिनो एसिड, बट एसिमिलेशन फिर जो एब्जॉर्प्शन के जरिए जो अमीनो एसिड हैं they are being absorbed in the blood vessels through the with the help of villi, right। अब फिर से हमारी बॉडी अपने हिसाब से प्रोटीन बनाती है। जो प्रोटीन हम लेते हैं वो सच हमारी बॉडी में यूज नहीं होता है, पहले वो डाइजेस्ट होगा, कंप्लीटली चेंज होगा इनटू द एमिनो एसिड, फिर हमारी बॉडी उन एमिनो एसिड को किस में कन्वर्ट करेगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट इज प्रोटीन अपने हिसाब से, राइट। तो ये प्रोसेस को हम कह रहे हैं एसिमिलेशन, राइट। सो आपको पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड assimilation, right। In the cell, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। तो जो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचा है, ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब होगा थ्रू द विलीज, और ये भी ब्लड वेसल के जरिए कहाँ तक पहुंचेगा, अप टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और फाइनली ये कहाँ चला जाएगा, सेल्स में। तो सेल्स में ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, राइट। सो दिस ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, और ये क्या बनाने वाला है, ये बनाने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या मिलेगी, एनर्जी, राइट। तो ये ही एनर्जी हमारे काम आने वाली है, ठीक। ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम द स्टार्च जो हमने लिया, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज सेल तक कैसे पहुंचा, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ विलीज एंड थ्रू द डिफरेंट
ब्लड वेसल्स, और ये सेल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, साथ में वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और यही एनर्जी हमारे काम आने वाली है। बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये है रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, राइट। So the food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. तो ये सबसे important रोल डाइजेशन ऑफ फूड में किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो फूड है वो कहाँ से आएगा? फ्रॉम द स्टमक, राइट। और स्टमक से फूड आने के बाद इसमें कई सारे जूसेस इसमें काम करते हैं, जिनमें से बाइल जूस फ्रॉम द लिवर, पेनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पेनक्रियास, और जो इंटेस्टिनल जूसेस हैं फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन सब की हेल्प से जो फूड है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि क्या है? ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड। इनके बाद इनका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ विलस, राइट। फिर ये कहाँ तक पहुँच जाएगा? अप टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ एमिनो एसिड से दोबारा से प्रोटीन बनेगा, और जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा? एनर्जी देगा। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद क्या होगा? हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद यहाँ के बाद ये किस में चला गया? ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? वो फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो एब्सॉर्ब नहीं हुआ, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो किस में रहेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। सो लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ अ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और इसका काम क्या है? बेसिकली it absorb water and some salts from the undigested food material. केवल इसने क्या करना है? वाटर और कुछ सॉल्ट को ये एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, एंड द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as a semi solid feces. जो वेस्ट है, the fecal matter is removed from the anus from time to time and this is called egestion. राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाता है? जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने शुरू किया था फ्रॉम द इंजेशन से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? इन द इगेशन। तो इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड, और इगेशन का मतलब है फूड के कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट बच गया है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द इगेशन, राइट। तो यहाँ से जो आपका ये दिखाई दे रहा है आपको लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद ये है रेक्टम, और फाइनली यहाँ से क्या होगा? जो वेस्ट है दैट विल बी एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी, राइट। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द डाइजेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इस वीडियो में इतना ही। एक और अगला वीडियो आएगा जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।